रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी थी, लेकिन गांव के लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि गांव वालों का मानना था कि पहाड़ी पर एक गुफा है और उस गुफा में एक भूत रहता है। जो भी वहां जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए गांव वाले उसे काली पहाड़ी का भूत कहते थे। गांव में शाम 6 बजे बाद कोई भी उस पहाड़ी के उधर नहीं जाता था। गांव के 2 बच्चे मोटू और पतलू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों जितने छोटे थे उतने ही ज्यादा शरारती भी थे। वो दोनों आए दिन कुछ ना कुछ शरारत करते रहते थे। ऐसे ही वो दोनों गांव के एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। पतलू, वो देखो, वो है काली पहाड़ी। उस पहाड़ी पर रहता है वो काली पहाड़ी वाला भूत। फिर पतलू बोलता है, मोटू तुम चुप हो जाओ। तुम भी किसका नाम ले रहे हो? मेरी दादी तो वहाँ का नाम लेने के लिए भी मुझे मना करती है। मेरी दादी कहती है कि वो भूत अपनी बातें भी सुन सकता है। अरे पतलू यार, तुम भी कैसी बकवास कर रहे हो? तुमको पता है अपने घर वाले बस अपन को ये सब बातें बताकर डरा कर रखते हैं ताकि अपन वहाँ पर नहीं जाएं। भैया, हमें तो सोचकर भी बहुत डर लगता है वहाँ जाने के नाम से। जाने कितना खतरनाक होगा वो पहाड़ी वाला भूत। यार पतलू, तू भी कितना डरपोक है। वो बूढ़े दादाजी बता रहे थे कि वहाँ पहाड़ पर बहुत सारे फलों के पेड़ हैं जो कि खाने में फल बहुत मीठे हैं। तुम मुझे कितना भी बोल लो, लेकिन मैं वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होने वाला, चाहे तुम मुझे कितना भी लालच दे दो। यार पतलू, हमें कौन सा उस भूत की गुफा में जाना है? अपन तो बस वहाँ जाएंगे और फल तोड़ेंगे और शाम 6 बजे होने से पहले पहले वापस घर आ जाएंगे और अपने साथ बहुत सारे फल भी ले आएंगे। मोटू के बहुत मनाने पर पतलू काली पहाड़ी पर जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन मोटू और पतलू दोनों सबसे चुपके काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तो पतलू डरता डरता मोटू से बोलता है, मोटू भाई, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है अपन को वापस घर लौट जाना चाहिए। फिर मोटू बोलता है, पतलू, इतना दूर आने के बाद तुम खाली हाथ घर जाने की सोच भी कैसे सकते हो? फिर दोनों आगे चलने लगते हैं। चलते चलते दोनों फलों के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। तो पतलू बोलता है, अरे मोटू, यहाँ की ये जगह बहुत सुंदर है और यहाँ कितने सारे फल है। तू सही कह रहा था। पतलू, मैं तो तुमसे पहले ही बोल रहा था कि गांव वाले अपन को फालतू में ही डरा कर रखते हैं। चलो अब जल्दी से फल तोड़ लो, शाम होने से पहले पहले। फिर दोनों फल तोड़कर फल खाते हैं। तो मोटू बोलता है, पतलू, वो सामने देखो गुफा रही। चलो अपन दोनों उस गुफा में चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर भूत है या नहीं है। नहीं नहीं मोटू, तुम यह फालतू बातें मत करो। अब कहीं तुम बोलो वहाँ चलो, मैं वहाँ नहीं चलने वाला। और तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि चुपचाप फल खाओ और चुपचाप घर चलो। लेकिन मोटू पतलू की बात नहीं मानता और गुफा में चला जाता है। तो पतलू मोटू को बाहर से आवाज लगाता है, मोटू भाई यार वापस आ जाओ। देखो शाम भी होने वाली है, प्लीज यार आ जाओ। अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलकर पतलू वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोटू पतलू की एक बात नहीं सुनता और गुफा में घूमता ही रहता है। तो मोटू खुद से बोलता है, अरे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये गांव वाले फालतू की बातें बनाते हैं, खुद भी डरते हैं और हमको भी डरा कर रखते हैं। तभी मोटू को अचानक से किसी के खर्राटे की आवाज आती है। तो अरे, ये खर्राटे की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो मैं चलकर देखता हूँ। मोटू खुद से यह बोलकर गुफा में उस आवाज का पीछा करते करते और अंदर चला जाता है। तो मोटू देखता है कि वहाँ पर सच में एक काली पहाड़ी का भूत सो रहा है। भूत को देखकर मोटू की चीख निकल जाती है और मोटू वही बेहोश हो जाता है। मोटू की चीख से वो बेहोश जाता है और मोटू को देखने लगा है। थोड़ी देर में मोटू की आँख खुल जाती है। तो वो बोलता है, अरे तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक इंसान ही था, लेकिन तुम्हारे गांव के सरपंच ने मुझे इस काली पहाड़ी में धक्का दे दिया और मैं जब से एक भूत बन गया और इस गुफा में कैद होकर रह गया। भूत के ऐसे स्वभाव को देखकर मोटू का पूरा डर खत्म हो जाता है। तो मोटू भूत से बोलता है, अरे भूत जी, आप तो बहुत अच्छे हो। गांव वाले फालतू ही आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। आप ही बताओ ना, मैं आपको यहाँ से कैसे आजाद करा सकता हूँ। फिर भूत बोलता है,
मोटू तुम बस इतना सा करो कि गांव के सरपंच को जाकर बोलो कि इस गुफा में बहुत सारा खजाना पड़ा है, तो सरपंच खजाने के लालच में यहाँ आएगा और मैं उससे मेरा बदला ले लूंगा, तो यहाँ से आजाद होकर चला जाऊंगा। फिर भूत अपने जादू से मोटू को सरपंच के पास पहुंचा देता है। तो मोटू सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, आपको पता है आज मैं उस काली पहाड़ी की गुफा में गया था और उस गुफा में बहुत सारा खजाना देखा मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई, नहीं तो लोग मुझे पागल समझते। आपको तो क्या धन की वैल्यू पता है, इसलिए मैं सीधा आपके पास आया हूँ। फिर सरपंच बोलता है, हाँ मोटू, तुम बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो। फिर मोटू और सरपंच दोनों उस गुफा में चले जाते हैं। तो वह भूत अपनी शक्ति से सरपंच को मार देता है, तो उसका बदला पूरा हो जाता है और वो इस गुफा से आजाद हो जाता है।